सिंध को एड्स ने घेर लिया। खैरपुर में एड्स का एक और केस सामने आ गया। मुतासरा अफराद की तादाद 6 हो गई। शिकारपुर के गांव सारंग में भी 2 बच्चे एड्स से मुतासरा निकले। मुख्तलिफ शहरों में एड्स स्क्रीनिंग टेस्ट जारी। पीडियाट्रिशियन था वहाँ का लोकल, और उसने जो है जो सिरिंज है वो बार बार वो एक ही सिरिंज से बच्चों को इंजेक्ट करता था, और ड्रिप सेट भी वो एक ही इस्तेमाल कर रहा था। उसका HIV टेस्ट भी किया गया, वो पॉजिटिव आया। लाड़काना में एड्स एक डॉक्टर की गफलत के बाइस फैला। स्क्रीनिंग से पता चला डॉक्टर खुद एड्स का शिकार है और मरीजों को एक ही इंजेक्शन लगाता रहा। वजीर सेहत सिंध अजरा फजल पेचोहो की गुफ्तगू को डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2303 अफराद की स्क्रीनिंग की गई है। 90 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। पंजाब में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हो गया। महकमा सेहत ने वायरस की तस्दीक कर दी। मुतासरा 10 साल बच्चा जिना अस्पताल में जेर इलाज। रवां बरस सूबे में पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके। दोनों बच्चों का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब के मसीहा फिर एहतजाज पर निकल आए। OPDs में काम बंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल। असेंबली के सामने धरना। अस्पतालों की निजकारी नहीं कर रहे, इस्लाहात ला रहे हैं। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत। डॉक्टर हशाम कहते हैं तबादलों से बचने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची में नर्सिंग स्टाफ से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन मुंतशिर। हुकूमत ने मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी करा दी। तरक्की अलाउंसेस और दीगर मराद का मुतालबा किया था। गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो दोबारा एहतजाज होगा। मुजाहिरीन का इंतबाह। खराबी सेहत के बाइस शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी मौखर। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्दीक कराई। शहबाज शरीफ की जगह राना तनवीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। ख्वाजा आसिफ पार्लिमानी लीड मुकर्रर। पार्लिमानी पार्टी इजलास में मंजूरी दे दी गई। करप्ट अफराद को NRO देना कौम से गद्दारी होगी। सरबराह की चोरी से मुल्क तबाह हो जाते हैं। वजीर आजम की घन घरज। मेहमन डैम का संग बुनियाद रख दिया। 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इमरान खान ने मेहमन के लिए 4.5 अरब फंड्स का ऐलान कर दिया। कहा कबायली इलाकों में 3G सर्विसेज बहाल की जाएंगी। दुश्मनी का सवाल नहीं, किसी के कहने पर केस बनाने का सवाल नहीं, लेकिन अगर केस बनता है तो बनेगा। जो करेगा वो भरेगा। जो करेगा वो भरेगा। मईशत और नैब साथ चल सकते हैं, करप्शन और नैब नहीं। चेयरमैन नैब का 2 टोक पैगाम। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा बदउनवानी ना होती तो पाकिस्तान को कर्ज ना लेना पड़ता। नैब काला कानून होता तो सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कर देती। अब भी वक्त है, अवामी रकम वापस कर दें। हाउसिंग सोसाइटीज को इंतबाह। बोले पंजाब बड़ा सूबा है, इसे छोड़कर बलूचिस्तान कैसे जाएं। हमजा शहबाज, ख्वाजा बिरादरान और अलीम खान केसेस की समाअत करने वाला लाहौर हाई कोर्ट का बेंच तहलील हो गया। जस्टिस अली बाकिर की सरबराही में नया 2 रुकनी बेंच कायम। जस्टिस सरदार अहमद भी शामिल हैं। खुसूसी अदालत में संगीन गद्दारी केस की समाअत। परवेज मुशर्रफ ने कार्रवाई में 1 माह के इल्तवा की दरखास्त दायर कर दी। वकील ने बताया परवेज मुशर्रफ बोल नहीं सकते, उनकी मुआवनत के बगैर अदालत को जवाब नहीं दे सकता। अदालत ने साबिक सदर की दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी कर दिया। मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत खारजा ने बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद करने की हिदायत कर दी। SRO जारी कर दिया। कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन से FATF को भी आगाह किया जाएगा।
किताब गेम चेंजर के मुसन्निफ वजाहत एस खान साहब। जी वजाहत साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। शाहिद आफरीदी की किताब ने तो लॉन्चिंग से पहले ही हलचल मचा दी है, क्या कहेंगे? ये किताब कहीं मसाइल तो नहीं पैदा कर देगी? अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद तो ये बिल्कुल नहीं है कि मसले पैदा करे। बस शाहिद का जो करियर है, हम सबको पता है कि मेरा ख्याल अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पता है कि शाहिद का करियर जिस वक्त टेक ऑफ करना शुरू किया उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट अपने अरूज पर था। और ये जो 20-22 साल का इनका माशाल्लाह से करियर गुजरा है, उसको अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट का अरूज और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का ज़वाल जो आजकल छाया हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट पे, वो पूरा जो मंजरनामा है 20-22 साल का, उसमें बहुत सारी शख्सियात हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, 4 वर्ल्ड कप हैं बीच में। तो ये जो मंजरनामा है ये कहीं से कोई मनफी या कोई ऐसी कोई तासुर पैदा करने की कोशिश नहीं करता। देयर इज नो नेगेटिविटी इन द बुक। इट्स बिन वेरी डिफिकल्ट बट वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड वी होप यू एंजॉय द बुक। अच्छा वजाहत, साबिक खिलाड़ियों पर आफरीदी ने बहुत तनकीद की, जिसमें वकार यूनिस, जावेद मियांदाद शामिल हैं, बड़े नाम हैं। आपने खिताब लिखते हुए ये बात सोची नहीं कि इंकशाफात पर खूब बहसो मुबाहिसा होगा? देखें जी, एक तो जिधर शाहिद ने तनकीद की है तो उधर तारीफ भी की है, जिधर तारीफ सच भी बोला है। ये कोई स्कोर सेटल करने का या हिसाब बराबर करने का हैसियत से मैं शाहिद का जो एज अ बायोग्राफर मैंने जो भी लिखा है वो खाली शाहिद का बयानिया नहीं है। हमने वो चीजें क्रॉस चेक भी की हैं और लोगों से भी पूछी हैं। तो और शाहिद ने कहीं से कोई एक्स नहीं ग्राइंड की, कोई बदला नहीं लिया। जिधर जावेद मियांदाद की फॉर एग्जांपल जिधर उनकी तनकीद की है उधर तारीफ भी की है, जिधर कहा है कि उन्होंने मुझे मेरे टेस्ट डेब्यू बचपन से मेरा जो बैटिंग का हीरो था, जिसके शारजा के छक्के के बाद मैंने वाकई बैट उठाना शुरू किया, वो जावेद मियांदाद ही हैं। तो जिधर तारीफ की उधर तनकीद की उधर सच बोला। वजाहत साहब, किताब में शाहिद आफरीदी ने मजीद भी कई इंकशाफात किए हैं, कुछ हम चाहेंगे कि तहलका-खेज इंकशाफात आप हमसे भी शेयर करें। साथ ही साथ स्पॉट फिक्सिंग का उन्हें पहले से पता था, खुद आफरीदी ने उम्र कम करने का क्या एतराफ किया इस किताब में? जी, एक तो जो स्पॉट फिक्सिंग का जो मरहला है वो बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत डिटेल में, बहुत इनसाइडर डिटेल्स शाहिद ने दी हैं। मैं अब हर चीज तो नहीं आपको बताऊंगा, बल्कि इनकरेज करूंगा कि आप भी जाके बुक उठाएं, ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक स्टोर्स में आ गई है। डिटेल्स आप पढ़े, मोटी मोटी मैं आपको टीजर इसका पेश करता हूं कि शाहिद के पास वो डेटा आ गया था जिससे ये जो खिलाड़ी थे, ये जो मुलव्वस हुए थे इस स्कैंडल में, जिन्हें फिर सजा भी हुई, उनके नाम आ गए थे। ये डेटा शाहिद सीनियर पीसीबी के अफसरान के पास लेके गया, कोच के पास लेके गया। उन्होंने इस डेटा को नजरअंदाज किया। टेस्ट सीरीज जो है, फिर जो सीरीज है वो इंग्लैंड की, पीसीबी के लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। फिर बाकी जो हुआ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में वो आपके सामने है। उसके बाद शाहिद ने भी अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो वो जो इनसाइडर डिटेल्स हैं, वो जो ब्लो बाय ब्लो, आवर बाय आवर जो काउंट्स हैं, वो तो उस पे बुक के अंदर हैं, जो मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ें। मगर काफी ऐसे मोमेंट्स हैं, इनसाइडर मोमेंट्स हैं जो इमोशनल भी हैं, जो ट्रैजिक भी हैं, जिनमें बहुत सारा सस्पेंस भी है। बॉब वुलमर की जो मौत हुई है, उन दिनों में क्या हो रहा था, उस रात क्या, उनके वालिद साहब मरहूम उन्हें खेलने नहीं देते थे, बल्कि उनकी पिटाई करते थे जब वो खेल के आते थे। तो वो शायद क्या किन प्रॉब्लम से, इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरता था जब उसकी पिटाई होती थी अपने वालिद साहब के हाथों। मगर वो क्रिकेट नहीं छोड़ सकता था, वो मजबूर था, क्योंकि एक तरफ उसे गुर्बत का सामना था और दूसरी तरफ इस पैशन का सामना था। तो इमोशनल भी है, सस्पेंस भी है, ट्रैजिक भी है, ओपन भी है, ऑनेस्ट भी है। जैसी उसकी बैटिंग है वैसा उसका बयानिया है। एक मशीन गन, एक रोलर कोस्टर किस्म की कहानी है जो शुरू होती है खैबर से और खत्म होती है लॉर्ड्स में। अच्छा वजाहत, पाकिस्तानी प्लेयर्स की तो बात हुई है, उनका तस्करा हुआ है इस किताब में, किसी गैर मुल्की खिलाड़ी की भी बात हुई है?
हाँ जी, ऑफ कोर्स, कैसे नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट 20 साल जब आप खेलते हो तो इंटरनेशनल इंसिडेंट्स तो होते हैं। इंडियंस के साथ पीछे लॉकर रूम में, ड्रेसिंग रूम में कैसी रिलेशनशिप्स थी, किन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स से शाहिद पर्सनली जो है वेरी था, कौन से वेस्ट इंडियन बॉलर्स जब ये शुरू किया था, किन से नर्वस होता था, किन से नहीं होता था, और किन से इंस्पायर्ड था, किन से नहीं था। शाहिद की ड्रीम टीम इंटरनेशनल 11 कौन है। ऑफ कोर्स साथ इनकी खेले तो नहीं इमरान खान के अंडर, मगर इमरान खान साहब की लीडरशिप कैपेसिटी के बारे में क्या ख्याल है। और वसीम और वकार का जो टिफ था, एक बड़ा मशहूर टिफ था जिससे टीम खराब हुई, वो कैसे शुरू हुआ, वो कैसे खत्म हुआ। टीम के अंदर जो ग्रुपिंग्स थी, जो लॉबीबाजी थी, पार्टीबाजी थी, जिससे टीम खराब हुई, वो क्या थी, वो कैसे थी। तो ऑफ कोर्स there's a lot in this book। और ऑफ कोर्स जो 4 वर्ल्ड कप खेले हैं उनकी इनसाइडर डिटेल्स क्या हैं, और हमेशा पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्यों हारता है इंडिया से इसका भी बयानिया है। बुम्बुम अफरीदी की बायोग्राफी ने आने से पहले ही हलचल मचा दी। इस किताब यानी गेम चेंजर के मुसन्निफ वजाहत ऐस खान इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला बढ़ाएंगे आगे, शामिल कर मजीद खबरें। आपको बताएं कि कराची में मुतालबात की मंजूरी के लिए नर्सेज सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए रेड जोन में दाखिल हो गए हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। कई मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गर्मी से एक नर्स भी बेहोश हो गई। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर PICD बिल्डिंग तक पहुंच गए। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान शेख की इस रिपोर्ट में। मुतालबात की मंजूरी के लिए नर्सेज अस्पतालों में काम छोड़कर चौथे रोज भी एहतजाज पर। कराची प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आला हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताइल मुजाहिरीन तमाम रुकावटें तोड़ते हुए रेड जोन में दाखिल हुए। तमाम पुलिस ने मुजाहिरीन को PIDC पर रोक दिया। उन्होंने वो उसको प्रोटोकॉल को ब्रेक किया है, लॉ कानून को अपने हाथ में लिया है। उस हवाले से तो बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम ये भी चाहते हैं कि इनके मसले हल हो। जितने जो हमने यहाँ गिरफ्तार की, जो कि बेसिकली इन्होंने गैर कानूनी काम भी किया है बावजूद इसके बताने के, तो गिरफ्तार किया है। उनको हमने ये नेगोशिएट करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे कि उनको हम रिलीज़ करेंगे। गर्मी के बायस एक नर्स बेहोश हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं। नर्सेज के एहतजाज के बायस अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। डिप्टी कमिश्नर से मुज़ाकरात के बाद नर्सेज को वापस प्रेस क्लब भेज दिया गया और गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया। कराची में मुतालबात की मंजूरी के लिए नर्सेज ने मरीजों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। नर्सेज अस्पतालों में काम छोड़कर धरने पर बैठ गई। अस्पतालों में मरीज रुल गए। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान, बताइएगा, कराची में मुतालबात की मंजूरी के लिए नर्सेज सरापा एहतजाज रही, अस्पतालों में क्या सूरत हाल हुई? जी बिल्कुल, देखें, आज चौथा रोज़ था नर्सेज की स्ट्राइक का। आज जो है उन्होंने एमरजेंसी, OPD और तमाम सर्विसेज का बायकॉट कर दिया था। अस्पतालों में मरीज़ों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। चौथा रोज़ इन्होंने एहतजाज कराची प्रेस क्लब से शुरू किया। CM जो कि CM हाउस की तरफ जाना था, रास्ते में रुकावटें तोड़ते हुए या एहतजाज करते हुए PIDC तक पहुँचे और PIDC पर इन्हें पुलिस ने रोक लिया। दूसरी जानिब अस्पतालों की सूरत हाल बताई जाए तो मरीज़ शदीद दुश्वारियों में मुब्तला हैं, चूँकि एमरजेंसी सर्विसेज का भी बायकॉट कर दिया और नर्स समेत स्टाफ जो है वो दस्तियाब नहीं है। इस वक्त कुछ पेशेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि नर्सेज स्टाफ ना होने की वजह से क्या परेशानी है? भाई बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है कि इधर जाओ उधर जाओ, कोई देखने वाले ही नहीं है यहाँ पर। लिहाजा हम लोग जाएं तो जाएं किधर। लिहाजा डॉक्टर लोग आवें, हड़तालें ख़त्म करें, अपनी आवाम को परेशान किया हुआ। लिहाजा देखें आवाम को, तो देखें ना कितने लाखों दुनिया परेशान है यहाँ पर यार। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप भी यहाँ मौजूद थे, स्टाफ ना होने की वजह से क्या मुश्किलात हुई थी? हमारी ये मुश्किलात है कि हमें कहा था कि हम आपका जो ना कल ऑपरेट होगा, लेकिन हमारा पेशेंट इतना सीरियस होगा कि हमें ख़तरा बढ़ गया। और आज भी हमने उधर गया था तो हमारे मरीज़ को इधर से उठाया और फिर ऑपरेट के लिए लेके गया। फिर वहीं हमारे ऑपरेट नहीं किया, लेकिन हमारे मरीज़ को जो ना बहुत तकलीफ़ पहुँच रही है।
बिल्कुल देखिए, ये पेशेंट्स की गुफ्तगू थी। इनका कहना है कि जब से स्टाफ दस्तयाब नहीं है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन असगर शाह इस वक्त अगर सिचुएशन दिखा सके तो ये सिविल अस्पताल कराची की सूरत हाल है, डॉक्टर उत्फाव सिविल अस्पताल की, जहाँ पर काफ़ी तादाद मरीज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको देखने के लिए स्टाफ मौजूद नहीं है। आज जो एहतजाज किया गया, उसको एहतजाज को करते हुए इन्होंने कराची प्रेस क्लब से आगे रुकावट अबूर की, उस रुकावट को तोड़ा गया। चूँकि पुलिस ने हदबंदी कर दी थी, उस रुकावट को तोड़ने के बाद ये आगे बढ़े हैं गवर्नर हाउस की जानिब, जहाँ 2 से 3 मजीद रुकावटें थी, उन्हें भी तोड़ा गया। और ये रुकावटें तोड़ते हुए ये PIDC तक नर्सिस अपने एहतजाज करते हुए पहुँच गए थे। जहाँ तक इनके मुतालबात की बात की जाए तो इनके मुतालबात में सर्विस स्ट्रक्चर है, अलाउंसेस हैं, और ज़ेर अल्तवा जो इनके अलाउंसेस हैं, प्रमोशंस हैं, इन समेत दीगर इनके मुतालबात हैं जो कि मंजूर नहीं हुए और ना ही हुकूमत सिंध से किसी ने मुलाकात की थी। आज जब ये PIDC रेड जोन में दाखिल हुए तो डिप्टी कमिश्नर साउथ ने इनसे मुज़ाकरात किया और ये कहा गया कि आप कराची प्रेस क्लब वापस जाएं, यहाँ रेड जोन को छोड़ दें और वहाँ वापस जाएंगे। जो इनके गिरफ्तार किए गए लोग हैं उन्हें जो है वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इनका एहतजाज जारी है। इनका कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जी। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटा दिया। राना तनवीर को नया चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी गई है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का लंदन से वतन वापसी का प्रोग्राम मौखर हो गया है। शहबाज शरीफ ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक कराई है। शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटाना और शहबाज शरीफ की लंदन से वापसी में ताखीर के मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नवीद सज्जाद। रेहान शेख और नवीद सज्जाद से हम बात करना चाहेंगे इस वक्त। रेहान शेख, आप फरमाइएगा, नून लीग ने शहबाज शरीफ को PAC की चेयरमैनशिप से हटा दिया, इस बारे में बुनियादी वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी में जो है ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर, जबकि राना तनवीर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट बनाने की जो है मंजूरी दी थी। और आज जो उनका इजलास हुआ था उसकी अंदरूनी कहानी जो है आज न्यूज को भी मौसूल हुई है, जिसके मुताबिक लीगी रहनुमा जो है हुकूमत और नैब पार्टी की मरकजी क़यादत से बहुत सख्त नाला है। खासतौर पर ख्वाजा साद रफीक और जावेद लतीफ जो है उन्होंने धुआंधार तकरीर भी की और साद रफीक ने तहरीक इंसाफ को नैब का इत्तेहादी करार दिया और ये कहा कि नैब जो कुछ मेरे और हमजा के साथ कर रहा है, क्या वो इंसानियत है? नैब ये सब कुछ PTI की हुकूमत तक कर रहा है। और जराये का ये भी कहना है कि साद रफीक को जो पार्टी रहनुमाओं की खामोशी पर भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने वोट दिए हैं उन्हें नवाज शरीफ के लिए बोलना चाहिए, वो खामोश है। जिस पर नून लीग जो है नवाज शरीफ पार्टी में जो है उसका बयानिया जो है उसको भी रुस्वा कर दिया है, ऐसा कहा था जावेद लतीफ ने। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की पार्टी के फैसले से नवाज शरीफ जितने भी पार्टी के फैसले हैं वो अब नवाज शरीफ ही करेंगे, हम किसी और को फैसले को तस्लीम नहीं करते और बड़े बड़े फैसलों पर यहाँ पर हमसे मुशावरत नहीं की जाती। बुनियादी तौर पर जो शहबाज शरीफ है वो आउट ऑफ कंट्री है और अभी तक नहीं आए, जिस पर तहरीक इंसाफ का रद्द। ठीक, रेहान आप हमारे साथ रहेगा। नवीद सज्जाद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नवीद सज्जाद, शहबाज शरीफ की लंदन में क्या मसरूफियात हैं और वतन वापसी का प्रोग्राम क्यों मौखर किया गया है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि मियां शहबाज शरीफ पिछले काफ़ी दिनों से बरतानिया में मौजूद हैं और उनकी फुटेज भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पर वो शॉपिंग के लिए भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, बल्कि हमने उनको खुद देखा कि वो माहिर कानून से वो मीटिंग कर रहे थे। इसके अलावा जब हमारी उनके ड्राइवर से बात हुई तो उनका कहना था कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपना चेकअप के लिए आज हॉस्पिटल गए थे। मुख्तलिफ उनके जो बयानात से बज़ाहिरी तो यही लग रहा है कि वो काफ़ी यहाँ पर सियासी सरगर्मियों में इस वक्त जो है वो जारी रखे हुए हैं। दूसरे नंबर पर अहम जो चीज़ है कि वो डॉक्यूमेंटेशन जो उनकी अटेस्टेशन थी मेडिकल के हवाले से, वो पाकिस्तान हाई कमीशन आए मंगल के दिन उन्होंने वहाँ से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान भेजे और इसी दौरान जो बरतानिया में सियासी और उनके जो कानूनी माहिरीन है उनकी तरफ से उनको हमारे करीबी ज़राए ने कंफर्म किया है कि उनको मशवरा दिया गया है कि जब तक सियासी सूरत हाल पाकिस्तान में बेहतर नहीं होती नून लीग के हवाले से, उतनी देर तक जो है वो अपना पाकिस्तान जाने का जो है वो सफर मुलतवी किया जाए। इसी हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बीमारी के
हवाले से क्योंकि ये चीजें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी तबीयत काफी नासाज है, तो पाकिस्तान में वो पहले भी लंदन आ नहीं सके, जिस वजह से उनका चेकअप हो सके। इस वजह से वो जब इस लंदन में पहुंचे आप, तो उनका कहना है कि अभी इस चीज को जो है वो मुकम्मल चेकअप प्रॉपर करवाया जाए। ठीक, नवीद सज्जाद बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। रेहान शेख भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी सूरत हाल पे बात करने के लिए नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। फरमाइएगा, ये अचानक से और खामोशी से शहबाज शरीफ साहब की जगह राना तनवीर को चेयरमैन पीएसी बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले नून लीग किसी सूरत भी शहबाज शरीफ के नाम को विड्रॉ नहीं करने पर तैयार थी चेयरमैन पीएसी से। ये अचानक ऐसा क्या हुआ? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब को पीएसी का चेयरमैन बनाने की बात की गई थी, तो वो शहबाज शरीफ का फैसला नहीं था। हमारी जो पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी है वो भी, और अपोजिशन जमातें जो हैं, एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि अपोजिशन लीडर जो है उसका राइट है कि उसको पीएसी का चेयरमैन बनाया जाए। लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू की गई, जो इल्जामात उन पर लगाए गए और कहा गया कि उन पे केसेस हैं, तो हमारी बड़ी प्रिंसिपल सिचुएशन थी कि केसेस तो वजीर आजम पाकिस्तान पे भी हैं और बहुत सारे और हुकूमती ओहदों पे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर केसेस हैं। तो इस तरह से ये एक प्रिविलेज है अपोजिशन लीडर का जो उसको मिलना चाहिए। सो प्रिंसिपली वो फिर डिसाइड हुआ। और अब शहबाज शरीफ साहब, आपको मालूम है, वो एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं और उनकी और भी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। सो हमने अपनी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर जो है वो काम करने का फैसला किया है ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो अपोजिशन की जा सके। बतौर पार्टी चेयरमैन शहबाज शरीफ साहब की मसरूफियात कहीं ज़्यादा हैं, लिहाजा उनकी जगह अब राना आसिफ साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लगाया गया है, ऐसा कहना है नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, कराची के इलाके लांडी में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूरत हाल मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, अपडेट कीजिएगा इस हादसे से मुताल्लिक। जी बिल्कुल इमरान, ये गुलशन नदीद से आने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार थे जो भैंस कॉलोनी के करीब जो है वो हादसे